इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड वे टू एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मींस मेथड्स, कैसे कैसे एडजस्टमेंट हो सकती हैं। दो मेथड्स हैं और समझेंगे स्टेप बाय स्टेप विद द हेल्प ऑफ इलस्ट्रेशन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक एडमिशन ऑफ पार्टनर का, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो सबसे पहले हम करते हैं मीनिंग ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नेम से ये भी क्लियर हो रहा है कि कैपिटल की कोई एडजस्टमेंट करनी है, पर वो कैसे करनी है। देखिए, अगर कोई पार्टनर हमारे फर्म में आ रहा है, एक नया पार्टनर, वो कुछ ना कुछ शेयर ऑफ कैपिटल लेकर आ रहा है बिजनेस में। जहाँ तो वो लेकर आएगा, खुद एक कैपिटल इन्वेस्ट करेगा कि मैं आपको इतने पैसे दे सकता हूँ इतने शेयर के बदले, जहाँ फिर जितनी टोटल फर्म की कैपिटल है उसका कुछ प्रपोर्शन वो कैलकुलेट करके दे मांगेंगे, वो उतना दे देगा नया पार्टनर। ठीक है, दोनों ही वे में जितना भी वो कैपिटल लेकर आएगा उसके अकॉर्डिंग जो टोटल फर्म की कैपिटल होगी उस टोटल कैपिटल को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। ठीक है, अब दो तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। पहला तरीका है हमारे पास एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसके बेस पे हम ओल्ड पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जहां फिर दूसरा मेथड है हमारे पास कैलकुलेटिंग द कैपिटल ऑफ इनकमिंग पार्टनर ऑन द बेसिस ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितनी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है उसके बेस पर हम नए पार्टनर की कैलकुलेट करेंगे कैपिटल। ओके, तो चलिए पहले समझते हैं हम अपना फर्स्ट मेथड, एडजस्टमेंट ऑफ ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसको हम सॉल्व करेंगे टोटल 5 स्टेप से और उसके बाद हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझेंगे, मींस जर्नल एंट्री डालेंगे, क्या जर्नल एंट्री बनती है एडजस्टमेंट की। पहले स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर। जितनी भी इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है उसको बेस लेकर टोटल कैपिटल कैलकुलेट करेंगे फर्म की। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर डिवाइडेड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ न्यू पार्टनर या फिर इनकमिंग पार्टनर। सिंपल सी बात है, जितनी कैपिटल वो लेकर आया है उसको डिवाइड करना है उसके शेयर के साथ। जब डिवाइड करोगे तो वो जितना भी शेयर होगा, सपोज 1/4 होगा, तो 1/4 से डिवाइड किया तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/1 से। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 4 टाइम ऑफ द न्यू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम करेंगे जितने भी पार्टनर है सबकी के प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैलकुलेट करेंगे अकॉर्डिंग टू टोटल कैपिटल ऑफ फर्म जो हमने फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट की है। वो कैसे करेंगे, जितनी भी टोटल कैपिटल हमने कैलकुलेट की है फर्म की उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग ऑल पार्टनर्स इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल सब पार्टनर्स की कैलकुलेट हो जाएगी इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। उसके बाद थर्ड स्टेप में हम करेंगे जो उसकी कैपिटल है ओल्ड पार्टनर की, उसको ऑल एडजस्टमेंट करने के बाद जो टोटल बैलेंस निकल के आया कैपिटल अकाउंट का उसे असर्टन करेंगे। ठीक है, मींस उसे देखेंगे कितना कितना अमाउंट उनका कैपिटल में है, जो भी रिजर्व की एडजस्टमेंट है, जहाँ फिर प्रॉफिट है, जहाँ फिर कोई अपने गुडविल आ लेकर नया पार्टनर कुछ भी उनको मिलने वाला है या कुछ भी उन्होंने देना है, वो सारा कुछ एडजस्ट करने के बाद जो ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस निकलता है एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, वो हमने कैलकुलेट करना है। ओके, फोर्थ स्टेप में हम करेंगे जितनी भी कैपिटल उनकी सरप्लस हुई है ओल्ड पार्टनर्स की या फिर डेफिसिट हुई है वो कैलकुलेट करेंगे बाय कंपेयरिंग स्टेप 2 विद स्टेप 3। ओके,
अब उसमें क्या है, सरप्लस कैपिटल कैसे आएगी? अगर तो प्रेजेंट कैपिटल जो कैलकुलेट करने के बाद में स्टेप 3 में जो कैपिटल हमने कैलकुलेट की है वो ज़्यादा है प्रोपोर्शनल कैपिटल से, मीन्स जो सेकंड स्टेप में हमने कैलकुलेट की है, तो हमारा जितना अमाउंट भी ज़्यादा आएगा वो सरप्लस आ जाएगा। अगर वो कम है तो वो डेफिशिएंसी आ जाएगी। ओके, अब लास्ट स्टेप में हम इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे और जिसको हम बोलते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। उससे आपकी जो डेफिशिएंसी है, जो सरप्लस है, वो एडजस्ट हो जाएगा अमंग द ऑल पार्टनर्स। अब दोनों ही केसेस में हम जर्नल एंट्री देख लेते हैं। अगर सरप्लस है तो तब क्या जर्नल एंट्री डलेगी और डेफिशिएंट के केस में भी डालेंगे। पहली जर्नल एंट्री हम डालते हैं इन केस प्रेजेंट कैपिटल इज लेस देन द न्यू कैपिटल, मीन्स डेफिशिट अमाउंट है अगर, तो हम करेंगे कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा लेना पड़ेगा पार्टनर से, बिजनेस के पास पैसा आएगा उसको डेबिट कर देंगे। और कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट डालेंगे टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो भी पार्टनर है उसके करंट अकाउंट में भी डाल सकते हैं। और अगर पूरे का पूरा अमाउंट नहीं दिया तो फिर एंट्री बन जाएगी कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट टू कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सेम वे इन केस ऑफ प्रेजेंट कैपिटल इज मोर देन द न्यू कैपिटल, अगर ज़्यादा है, सरप्लस है, तो वो सेम केस बन जाएगा। सेम जनरल एंट्री को हम ओपोजिट कर देंगे। उसमें क्या करेंगे, कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट इन केस अगर कैश पेमेंट कर दी है पार्शली या फुली, और टू कंसर्न पार्टनर्स करंट अकाउंट इन केस अभी पेमेंट नहीं की पार्शली या फुली। ओके, अब एक इम्पोर्टेंट नोट है आपके लिए कि जो भी अगर ब्रॉट इन नहीं किया हुआ तो आपने करंट अकाउंट ओपन करना ही है, चाहे आपको इन्फॉर्मेशन हो चाहे ना हो। ओके, मीन्स इन केस कैश पेमेंट भी नहीं हुई या फिर कैश रिसिप्ट भी नहीं हुआ कंसर्न पार्टनर से, तो आप क्रिएट कर लोगे कंसर्न पार्टनर का करंट अकाउंट। और अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि पेमेंट हुई है या नहीं हुई है, या रिसीव हुई है या नहीं रिसीव हुई है, उसके बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, तो आप उसको एडजस्ट करोगे इन कैश। ओके, ओनली एंड ओनली इन कैश, आप उसको कैश में एडजस्ट करोगे, करंट अकाउंट में एडजस्ट नहीं करोगे। चलिए फटाफट से अब इसका एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक से। X and Y are the partner in the firm sharing profit in the ratio of 3:2. The remaining capital of X and Y after adjustment are 80,000, 60,000 respectively. They admitted Z as a partner on his contribution of 35,000 as a capital for 1/5 share in the profit to be acquired equal from both X and Y. The capital account of old partner are to be adjusted on the basis of the proportionate of Z's capital to his share in the business. Calculate the amount of actual cash to be paid off or bought in by the old partner for the purpose. सिंपल ही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको जस्ट एक कंसेप्ट समझाने के लिए ये छोटी सी इलस्ट्रेशन बनाई है। आपको आफ्टर एडजस्टमेंट कैपिटल गिवन है, जो आपने थर्ड स्टेप में कैलकुलेट करनी थी वो आपको ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, जेड की कैपिटल आपको गिवन है, उसका प्रॉफिट शेयर गिवन है, और ओल्ड रेशो भी गिवन है, और न्यू रेशो आपने कैलकुलेट करनी है। इस इलस्ट्रेशन में आपको न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम सोल्यूशन में करेंगे कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट नहीं करनी आती तो मैं आपको वीडियो का लिंक दे रहा हूँ आई बटन में, उसके साथ प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा। आप पूरा चैप्टर देखिए और बाकी पार्टनरशिप के चैप्टर भी देखिए, ताकि आपको समझ लग सके कि हमने इतनी मेहनत के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। तो उस मेहनत को फल स्टार्ट। सबसे भी पहले लगे हम कैलकुलेट तो आप करेंगे सारे के सारे लेक्चर कैलकुलेशन जरूर ऑफ न्यू देखें प्रॉफिट और शेयरिंग वीडियो को लाइक रेशो। भी जरूर करें। अब एक्स एंड वाई की जो एग्जिस्टिंग रेशो है ओल्ड, वो हमें दी है 3:2, और जेड का न्यू शेयर भी दिया है 1/5 प्रॉफिट है, जो वो इक्वली इक्वायर कर रहा है एक्स एंड वाई से। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले 1/5 को इक्वली डिवाइड कर लेते हैं एक्स एंड वाई में। तो कैसे होगा, 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये आ जाएगा 1/10, और 1/10 एक्स का, और 1/10 उनसे ले लिया वाई से। ठीक है, जेड को। ओके, जेड ने एक्वायर किया है एक्स से और वाई से कितना कितना, 1/10 1/10। ओके,
तो एक्स का न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो क्या आएगा, उसकी ओल्ड रेशो कितनी है 3/5 माइनस 1/10 करो, एलसीएम आ गया हमारा 10 और 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगर डिवाइड किया तो 10 को 5 के साथ एलसीएम लेना आता है ना। ओके, तो 6 आ गया, 6 माइनस 1 किया तो हमारे पास निकल के आ गया रेशो 5/10। ओके, एक्स का शेयर कितना आ गया 5/10। सेम वे ही कैलकुलेट कर लेंगे हम y का शेयर। y का ओल्ड शेयर है हमारे पास 2/5 माइनस करेंगे 1/10 और एलसीएम आ जाएगा 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और आ जाएगा 4 माइनस 1/10 तो निकल के हमारे पास आ गया 3। ओके, ये आ गया 3/10। अब जो y का शेयर है वो है 1/5 और उसका भी बेस 10 करना है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 से, 2/2 से, तो ये हमारा आ गया 2/10 z का शेयर। ओके, तो हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बन जाएगी 5/10, 3/10 और 2/10। ये हमारी होगी 5:3:2 की रेशो। ओके, अब न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो कैलकुलेट करने के बाद हम कैलकुलेट कर लेते हैं टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब जो भी शेयर वो लेकर आया है उसके बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उन्होंने बोला हुआ है हमें क्वेश्चन में। जे देखिए लिखा है द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोपोर्शनल ऑफ जेड्स कैपिटल ऑन हिज शेयर इन द बिजनेस। ये लिखा हुआ है तो हम फर्स्ट मेथड इसलिए यूज कर रहे हैं। ओके, टोटल कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द न्यू पार्टनर। या फिर उसको डिवाइड कर लो या फिर रेसिप्रोकल बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वो कैपिटल जेड जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, न्यू पार्टनर हमारा जेड है तो वो है 35,000, उसके शेयर का रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/1। ये हमारी कैपिटल टोटल निकल के आ गई 1,75,000। थर्ड स्टेप हम करते हैं कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर। अब प्रोपोर्शनेटली हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से इस कैपिटल को डिवाइड कर देंगे जितनी हमने टोटल कैपिटल फर्म की निकाली है। तो 1,75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 किया तो ये हमारे पास एक्स का शेयर निकल के कितना आ गया 87,500। सेम वे वाई का कर देंगे, वो आ गया हमारे पास 52,500 और जेड का आ गया 35,000। अब फोर्थ स्टेप में हम डेफिशिएंसी और सरप्लस निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे, न्यू कैपिटल माइनस कर देंगे एग्जिस्टिंग कैपिटल या फिर जो हमें ओल्ड कैपिटल दी हुई है विद एडजस्टमेंट। तो जे हमारे पास न्यू कैपिटल है जो एक्स की वो है 87,500 और ओल्ड कैपिटल है 80,000 और वाई की न्यू कैपिटल है हमारे पास 52,500 और ओल्ड है 60,000। न्यू से सब्ट्रैक्ट किया हमने ओल्ड तो बैलेंस हमारे पास आ गया 7,500। अब न्यू कैपिटल ज़्यादा है ओल्ड से, मीन्स एक्स क्या करेगा, बिजनेस को पैसे पे करेगा, वो बॉट इन करेगा बिजनेस में और पैसा लगाएगा कितना 7,500। सेम वे वाई के कैलकुलेट कर लेते हैं। वाई के न्यू कैपिटल है 52,500 और एग्जिस्टिंग उसकी है 60,000। तो उसकी न्यू कैपिटल कम होगी या पहले से उसने बिजनेस को पैसा ज़्यादा दिया हुआ है, कितना 7,500 माइनस में फिगर आई ना, तो अगर ज़्यादा दिया है तो बिजनेस उसको दोबारा से रीपे कर देगा। ओके, अब लास्ट स्टेप में इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं दोनों की। सबसे पहले एक्स की रिकॉर्ड कर लेते हैं। एक्स कैश लेकर आ रहा है बिजनेस में, बाई को कैश हमने पे करना है, तो क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। डेबिट कॉलम में आ जाएगा 7,500 एक्स कैश के सामने और क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा एक्स की कैपिटल के सामने कितना 7,500। ओके, सेम वे इसके ओपोजिट हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेंगे जो वाई की हो जाएगी, उसको कैश पे करना है फर्म ने, तो वो जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 7,500 डेबिट में आ जाएगा, 7,500 ही क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, जर्नल एंट्री समझ लगी आपको। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूँगा कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। ठीक है,
वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।